कैसे? ऐसे ऐसे देखो तो ऑडियो ऑन है ना इसका, नहीं करती हो ऑडियो, खाली चेक कर लो तो ऑन है ना। रिकॉर्डिंग आ गया लेकिन इसमें गॉट इट नहीं है। इसमें गॉट इट मेरे से जो ऑडियो है ना कनेक्ट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ना आ रहा है तो चुपचाप से बैठो ना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्लास 7 है भी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम फिर से 7 और 6 ही जुड़ा है। 6 से जुड़ गया है। बच्चे कौन से बनी के जुड़े हुए हो? तुम्हारा क्लास नेक्स्ट है 1-2 PM से है स्टार्ट। रतन प्रिया इसको नहीं कर सकते। बच्चों बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है सबको? यस बताइए बेटा। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम। यस मैम। ओके। टुडे इज 29। मैम हम लोग का टाइमिंग 1:10 से है। किसका? तुम लोग का 7 टाइमिंग का 2 PM। नो, 7 ही का मैम। मैम 7 का लिखा 2 हुआ है PM से लिंक है। में। हाँ, मैम लिंक में है लिंक तो में तुम लोग का लिखा हुआ क्लास है। अभी ग्रुप तुम लोग का ग्रुप पे क्लास लिंक नहीं आया है। है ना। ग्रुप में आया है। लेट मी सी। यस मैम। कार्य फैक्टराइज भी हो गया था मैम उस दिन। फैक्टराइज हो गया था ना? अच्छा, मैम आई थिंक अलजेब्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करना चाहिए। रूट का नहीं अलजेब्रिक एक्सिटी आज नहीं स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल करेंगे। रूट का फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ये नहीं हुआ था।
Factorization, some more problems related to factorization. We will do here. चलिए कुछ और प्रॉब्लम हम लोग फैक्टराइजेशन से करते हैं. फैक्टराइज. See this question. 5√5 x square plus 30x plus 8√5. Now factorize this. Solve this question. Solve this question. First of all, we multiply constant term into coefficient of x square. What is constant term? बताइए बच्चे, constant term क्या है? What is constant term? बोलिए. इस क्वेश्चन में what is constant term? Constant term is 8√5. 8√5. Yes. And now what is the coefficient of x square? What is the coefficient of x square? Ma'am, √5. √5. So first we multiply coefficient of x square and 8 constant term. दोनों को multiply कीजिए. दोनों को multiply करने पे कितना आता है? 5 8s are 40. And 40 √5 into √5. How much? 5. 40 into 5. 200. So 200. So we have to find two factors of 200, जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा मिडिल टर्म आए 30 और ऐड कर ये मल्टीप्लाई करने पर हमारा 200 आए और ऐड करने पर हमारा आए 30. 200 का दो फैक्टर बताइए. तो वी कैन राइट 200 एज 20 10 क्या होता है? 20 10 200. 20 10 200. तो दो फैक्टर हो गया तुम्हारा 20 and 10. तो 20 plus 10 is equal to 30 and 20 into 10 is equal to 200. The two factors of देखिए अब नो वी कैन राइट इट एज, ये तो हमारा निकल गया. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. 5√5 प्लस 20x. 5√5 x स्क्वायर है यहाँ पे. 5√5 x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8√5. मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया. 30 को हमने लिखा 20x प्लस 10x. अब ये बताइए ये दोनों में कॉमन क्या है और ये दोनों में कॉमन हम लोग लिखेंगे. 5√5 and 20 में कॉमन क्या है बताइए बच्चे. 5√5 and 20 में कॉमन क्या लेंगे हम लोग? We can take 5x. 5x हम लोग कॉमन ले लेते हैं. 5x हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा? √5x. √5x and 5 4s are 20. Similarly यहाँ पे 10x और 8√5 में क्या है कॉमन बताइए? 10x and 8√5. 10 को हम लोग कैसे लिखेंगे? √5 लाना है यहाँ भी. 10 can be written as 2√5. Yes, 2√5 यहाँ ले लिया तो क्या बचा हमारा? √5. √5 into √5 5. 5 into 2 10. तो यहाँ पे हमारा आ गया √5. √5x प्लस √5x प्लस क्या होगा यहाँ पे बताइए? क्या हो गया बताइए? 4. 2 4s are 8. √5x प्लस 4. यहाँ पे हमने 4 ले लिया तो ये हमारा आ गया √5x प्लस 4 और यहाँ भी √5x प्लस 4 है. दोनों में कॉमन ले लिया हमने. उसको बाहर निकाला √5x प्लस 4. अब बचा क्या अंदर में? 5x प्लस क्या बचा? 2√5. तो टू फैक्टर्स ये हो गया. दिस इज द फैक्टर. देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम भी आ सकता है एग्जाम में. मैम बोर्ड Solve this पूरा question. ब्लर हो गया है. बोर्ड नहीं दिख रहा है? वीडियो क्वालिटी बहुत देखिए। ब्लर हो गया है. वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है. देखो अभी आ रहा है? यस मैम आ रहा है. देखो ठीक है आ तो रहा है. देखिए बेटा ठीक है.
अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. So we can write 5 root 5x square plus 30x plus 8 root 5. First of all, we multiply coefficient of x square and constant term 8 root 5. दोनों को multiply किया, हमारा आंसर आया 200. 200 का दो फैक्टर निकालिए, जिसको जोड़ने पर हमारा मिडिल टर्म 30 आए और मल्टीप्लाई करने पर 200 आए. I have taken 20 and 10. 20 10s are 200 and 20 plus 10 is equal to 30. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन. फिर हम लोग एक और प्रॉब्लम लेते हैं इस टाइप का. नोट दिस क्वेश्चन. फिर हम लोग क्यूबिक पे आएंगे. मिटाओ इसे रब करूं? बताइए बेटा. यस मैम. अच्छा ठीक है. अब देखिए ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं ले रही हूँ. अभी कौन फिर जो ज्वाइन कर रहा है? प्रीशा फिर ये हो गई थी. प्रीशा, प्रिया. Now okay, next question is 7 root 2 x square minus 10x minus 4 root 2. Solve this question. 7 root 2 x square 7 root 2 x square minus 10x minus 4 root 2. Solve this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चे? बताते जाइए. Ma'am, 7 root 2. व्हाट इज द कोफिशिएंट? मैम 7 root 2. वेरी गुड. व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म क्या है बताइए? Minus 4 root 2. माइनस 4 रूट 2. ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 7 रूट 2 मल्टीप्लाई माइनस 4 रूट 2. दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 7 4 जा 28, 28 2 जा 56. तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आता है? माइनस 56. अब देखो, मिडिल टर्म इज माइनस 10. इसका दो फैक्टर निकालना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा माइनस 56 आए और जोड़ने पर हमारा मिडिल टर्म आए माइनस 10. 14 और 4 होगा. माइनस 14 प्लस 4. माइनस 14 प्लस 4 कितना होता है? Minus 10. बताइए. माइनस 10. एंड माइनस 14 इंटू 4 हाउ मच? Minus माइनस 50. माइनस 56. तो इसको दो फैक्टर इसका हो जाएगा माइनस 10 का. माइनस 14x एंड 4x. माइनस 14x एंड 4x आर टू फैक्टर्स. दो फैक्टर इसका क्या हो गया? माइनस 14x एंड 4x प्लस 4x. तो आई हैव रिटन 7 रूट 2 x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4 रूट 2. इस तरह से हमने लिखा. देखिए अब इसका दो फैक्टर निकाल. इसको देखिए कॉमन लीजिए. 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 14 में कॉमन लीजिए और 4x एंड माइनस 4 रूट 2 में कॉमन लीजिए. देखिए कॉमन क्या आता है. 7 रूट 2 और माइनस एक्स स्क्वायर में कॉमन क्या ले होगा बताइए? यहाँ हम लोग 7 रूट 2 ले लेते हैं. 7 रूट 2 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा. और यहाँ क्या बचेगा? 7 इंटू 2 14 होता है. कहाँ से आवाज आ रही है? ये माइक की आवाज कहाँ से आ रही है? 7 रूट 2 x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x. यादव का माइक ऑन है. किसका? उत्कर्ष. वो तो 7 का बच्चा है ना. है यस मैम. वो भी ऐड है क्या? यस मैम. अच्छा उसको Yes, ma'am. Add है. अच्छा
देखिए 7√2x x माइनस √2 हो गया, प्लस 4x इसमें और माइनस 4√2 इसमें कॉमन क्या आएगा? 4x और माइनस 4√2 में कॉमन क्या आएगा बताइए? 4 कॉमन हो गया, तो बचा क्या? x माइनस √2। अब ये दोनों में कॉमन क्या आएगा? x माइनस √2 एंड x माइनस √2, वी टेक इट आउटसाइड। अब यहाँ क्या बचा? 7√2 x प्लस 4, दिस इज योर आंसर। ये समझ में आ रहा है? यस मैम। देख लीजिए बच्चे, इसको देख लीजिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, देखो। इसको पहले नोट कर लो, तो वन मोर टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है फैक्टराइज करने के लिए, इसको बता देती हूँ। इसको पहले नोट कर लो, फिर मिटाऊंगी मैं। नोट डाउन। जल्दी नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हो गया ये सभी का? बताइए, हो जाएगा तो बताना बेटा। हो गया ये? बोलो, जल्दी बोलो। यस मैम, हो गया। अच्छा ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज x to the power 4 minus 3x square plus 2, x to the power 4 minus 3x square plus 2, x to the power 4 minus 3x square plus 2। यहाँ देखिए, ये है तुम्हारा बाई क्वाड्रेटिक। है 4 डिग्री कितने का? 4 है। हम लोग इसको वी टेक, सबसे पहले इसको देखो, इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, वी पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेंगे? वाई। ठीक है, तो यहाँ एक्स टू द पावर 4 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर। तो तुम्हारा पॉलिनोमियल बिकम्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? 3y और प्लस 2। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक हो गया। अब इसको फैक्टर निकालो सिंपली। कैसे निकालते हो? 2 कांस्टेंट टर्म है, 2 1 2, 2 का 2 फैक्टर निकालिए, क्या होगा? व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 2? 2 1 2, 2 का फैक्टर क्या होता है? 2 1 2। अब इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस वाई। 2y माइनस वाई क्या होगा? माइनस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2। अब ये दोनों में कॉमन लो, ये दोनों में कॉमन लो, ये दोनों में कॉमन हो गया y, तो y माइनस 2, y माइनस 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ में कॉमन नहीं है, तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे? 1। ठीक है, 1 ले लो, तो ये हो गया y और माइनस प्लस माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y माइनस 2 बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा? y माइनस 1, y माइनस 1 बच गया। अब यहाँ पे देखिए y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू हमने क्या लिया था? यहाँ पे क्या एज्यूम किया है? वी पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। ये जो है तुम्हारा फैक्टर आया, इसमें x y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। y इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बना रही हूँ मैं, इसके बाद यहाँ लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर
-1, ठीक है। अब ये देखो कौन सा हो गया, इट इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का किसका स्क्वायर है, 2 कैन बी रिटन एज √2 का होल स्क्वायर। 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ पे बता देती हूँ मैं, यहाँ पर इस तरफ सॉल्व कर रही हूँ। देखिए अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ देखिए y इज इक्वल टू हमने क्या लिया, x स्क्वायर माइनस 2 एंड x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 2 एंड x स्क्वायर माइनस 1 माइनस, इट इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। किस फॉर्म में है ये, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इट कैन बी रिटन एज x होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। एंड सिमिलरली it can be written as x whole square minus √1 whole square. So it is of the form a square minus b square. It can be written as x plus 2, x plus √2, x plus √2 and x minus मैम वहाँ √2. √1 की जगह 1 भी लिख सकते हैं ना? √1 is equal to 1, हाँ 1 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ठीक है 1 ही लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही लिख सकते हो। अब यहाँ देखो x स्क्वायर x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ठीक है, यही इसका फैक्टर हो गया, x प्लस 1 एंड x माइनस 1। सो फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एंड x माइनस 1, x प्लस √2, x माइनस √2, x प्लस 1 एंड x माइनस 1। दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ x टू द पावर 4। ये क्वेश्चन आया था एक बार, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम आगे भी बुक से ट्राई तुम लोग करोगे, इसको नोट कर लो। चलो हो गया ये, इसको जल्दी बताओ, हो जाएगा तो मिटाऊंगी मैं, फिर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पर आएंगे। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हो जाएगा तो बताना। हो जाएगा तो बताना। मैम हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.3 था ना, न्यू बुक में क्या है 2.3 था, 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 ये तुम लोग को है बुक में, देख लो। क्यूबिक पॉलिनोमियल पे पढ़ना है फैक्टराइजेशन। यस मैम। हाँ तब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन ले रही हूं मैं। एक्स क्यूब -23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग बाय ट्रायल मेथड से करते हैं, देखो कैसे होता है ये क्वेश्चन हमारा। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इसमें बताइए कितना है, कांस्टेंट टर्म इससे पॉलिनोमियल में क्या है बताइए। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका कांस्टेंट टर्म बताइए क्या है।
कांस्टेंट टर्म इज -120। कांस्टेंट टर्म क्या है? -120। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका ऑल द फैक्टर्स निकालो। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 1 -120? ऑल द फैक्टर्स ऑफ -120 are 1 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, ठीक है, +-6, 6 2 12 भी होता है, +-10, 10 2 12 भी होता है, 12 1 12 ये भी होता है, +-12 ये भी होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? 12 हो गया, 15 भी होगा, 12 भी हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। बहुत सारा फैक्टर इसका होगा, +-24 +-30, इस तरह से एक्सेट्रा हम लोग लिख लेते हैं, +-60 ये हो गया। अब बाय ट्रायल वी पुट x इज इक्वल टू 1, x की जगह पे 1 पुट करते हैं, तो व्हाट आर द जीरो? देखो बाय ट्रायल वी पुट, अब इसमें से किसी एक का वैल्यू निकाल करके एक हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं बाय ट्रायल मेथड से। बाय ट्रायल वी पुट x इज इक्वल टू 1, 1 इसका फैक्टर है तो 1 पुट करके देखिए, तो P1 क्या हो गया? P1 इज इक्वल टू 1 क्यूब -23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 और -120। तो 1 क्यूब क्या होगा? 1 होगा, +23 प्लस 142 एंड -120, ठीक है। अब देखो इसको करो कितना आता है, 23 प्लस 142, सब प्लस है ना, देख लो। 1 क्यूब कितना होगा? 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 23 24, 24 प्लस 142 प्लस 142 है क्वेश्चन में, -23 था यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -23। ये देखो 1 -23 और प्लस 142, 142 प्लस 1 143, 143 माइनस 143 कितना हो रहा है? 143 माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें P1 पुट कर दिया तो हमारा वैल्यू क्या आया? P1 हमारा x की जगह पे 1 पुट किया तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? P1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वन ऑफ द फैक्टर क्या होगा? P माइनस 1, P इसका 0 क्या हो जाएगा? P माइनस 1, P ये x माइनस 1, x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px। इसका एक फैक्टर हमारा निकल गया, हमने एक फैक्टर को निकाल लिया। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px इज x माइनस 1, एक फैक्टर हमारा निकल गया x माइनस 1। अब x माइनस 1 से ये पॉलिनोमियल को डिवाइड दे दीजिए, x माइनस 1 से सारे पॉलिनोमियल को डिवाइड दीजिए। x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 माइनस 120, इसका डिवाइड दीजिए। डिवाइड देने पर देखो x इंटू एक्स क्यूब कितने बार में जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? x से अगर करती हूँ तो क्या आएगा इसका बताइए? एक्स स्क्वायर से जाएगा, ये एक्स क्यूब लाना है, x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा? बताइए, x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा? तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। अब यहाँ देखियो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कैंसिल हो गया। -23 प्लस 1 क्या हो जाएगा? -22 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग 142 को नोट कीजिए,
अब कितने बार में जाएगा? -22। क्या होगा यहाँ पे? -22। यहाँ पे बना रही हूँ, देखो इसको यहाँ पे कोफिशिएंट लिख रही हूँ। एक्स स्क्वायर -22x, -22x से हमने दिया तो -22x इंटू एक्स स्क्वायर, -22x² माइनस माइनस प्लस, +22 यहाँ क्या हो जाएगा? x है यहाँ पे x। अब यहाँ देखो इसका साइन चेंज करो, यहाँ माइनस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। 142 माइनस 22 हाउ मच? देखिए 220 422 120x, 120x एंड -120 यहाँ से नोट किया, यहाँ से 120 -120 हमने यहाँ से नोट किया। अब कितनी बार में जाएगा ये 120x? कितने बार में जाएगा बताइए? 1 टाइम, माइनस +1 +1 120x प्लस माइनस माइनस 120। अब देखो साइन चेंज करो, ये हो गया कैंसिल। तो व्हाट इज द इसका कोफिशिएंट क्या आ गया? क्वोशिएंट क्या आया? x² -22x + 1, x² -22x प्लस, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो बच्चे, बोलो। इस स्टेप को देखो, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्या पूछ रहे हो? जल्दी पूछो। सबसे पहले हम लोग बाय ट्रायल इसका -120 का सारा फैक्टर निकाला। इसमें बाय ट्रायल वी पुट x = 1, x की जगह पे 1 पुट किया तो हमारा p1 आ गया 0। Therefore x - 1 is one of the factor of px। जो इसका एक फैक्टर आया उससे पॉलिनोमियल को हम लोग px को डिवाइड दिया, तो हमारा क्वोशिएंट क्या हो गया? x² -22x + 1। अब देखो इसके आगे देखो क्या होता है। अब ये वाला मिटा रहे हैं, ये स्टेप मिटा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखो therefore px तुम्हारा क्या हो गया? px तुम्हारा क्या है? इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x³ -23x² + 142x -122। इसका फैक्टर क्या लिखेंगे? x - 1 × x² -22x + 1, इतना लिख सकते हैं इसकी जगह पे। अब ये देखो x² माइनस, अब इसका देखो x² -22x + 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको जैसे फैक्टराइज करते हो पहले वैसे फैक्टराइज कीजिए। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? x² -22x + 1 का फैक्टर क्या होगा? इसको हम लोग तोड़ेंगे। x², 22 को कैसे लिखेंगे? -12 - 10, -12x -10x, तो ये हो जाएगा। अब ये देखो x - 1 इसी तरह से रहने दो। अब इसका दो फैक्टर निकालो, x², इसका क्या हो जाएगा? x बाहर निकालो, x - 12 और यहाँ देखो माइनस क्या लेंगे? 1 निकालो, ठीक है, 10 निकालेंगे। क्या है? मैम वहाँ +120 होगा। वहाँ पे क्वेश्चन पे +1 नहीं होगा, क्वेश्चन कितना है? होगा 120 ना है ना, 120 है क्वेश्चन ना, तो 120। हाँ, तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग 120 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 120। इसका लिखेंगे यहाँ पे x × x - 12 और यहाँ 10 ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x माइनस माइनस प्लस माइनस, तो x माइनस कितना हो जाएगा? 12। अब x - 12 और x - 12 दोनों क्या हो जाएगा? ये x - 12 और x - 12 इसको बाहर निकाल दो, तो ये x - 1 इधर ही है और इधर निकाल दिया हमने x - 10, x - 12, तो बचा क्या यहाँ पर? x - 10। यही इसका 3 फैक्टर हो गया। Therefore x³ -23x + 142x - 120 is equal to x - 1 × x - 12 × x - 10। ये इसका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल को बाय ट्रायल मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट टर्म का फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर में से किसी एक वैल्यू को चुनते हैं जिसका हमारा वो 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 नहीं आता, एक वैल्यू में 0 नहीं आता तो हम लोग अदर वैल्यू निकालते हैं। अगर 1 में 0 नहीं आया तो -1 लेंगे, -1 में नहीं आएगा तो 2 में लेंगे। इस तरह से एक 0 निकालने के बाद यानी कि एक फैक्टर निकाल लेंगे, उससे हम लोग डिवाइड दे देते हैं। डिवाइड देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन तो तुम लोगों ने पढ़ा ही है, इस तरह से बना लो।
अब एक और क्वेश्चन देखो इस टाइप में, इस क्वेश्चन को एक और बात देख लो, एक और क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को एक और देखो, इसको मिटा रही हूं मैं, इसको नोट कर लो। इसको मिटाऊं, जल्दी बोलो, जल्दी इसको नोट करो, इसको ग्रुप में भी भेज दूंगी मैं। देख लो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसको मिटा रही हूं मैं। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्स क्यूब, क्वेश्चन देखिए, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब बताइए कांस्टेंट टर्म इसका 2 है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 2? फैक्टर्स ऑफ 2 क्या होगा बताइए? फैक्टर्स ऑफ 2 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो हम लोग भी पुट x इज इक्वल टू 1, x की जगह पे 1 पुट करते हैं इन px में x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो p1 कितना हो जाएगा? 1 क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये p1 इज इक्वल टू 0।